हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, इसे ध्यान से करिएगा। पार्ट 1 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स ईच। ओके, फर्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया। अब हमें वॉल्यूम दे रखा है एंड हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज हमें साइड चाहिए होगी, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब से साइड निकाल लेंगे। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 343 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब। ठीक है, यही होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। अब इससे हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या गिवन है, 343 क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब। अगर अब हम ये क्यूब रूट हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 343 क्यूब हो जाएगा, तो हमारे पास साइड आ जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, अब देखो 7 इंटू 7 करोगे तो आपके पास 343 आ जाएगा। तो दैट मीन्स अब हम इसका क्यूब रूट हटा देंगे, पेयर बन गया 3 का, तो यहाँ पे 7 आ गया, इज इक्वल्स टू साइड। दैट इज साइड कितनी आ गई हमारे पास, साइड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास साइड आ गई तो हम सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो अब सरफेस एरिया क्या से हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड अभी हमने निकाला 7 का स्क्वायर कर दो, 6 इंटू 7 49 हो गया। अगेन 6 को 49 से कर दो, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, सरफेस एरिया। ओके, वॉल्यूम गिवन है, हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो इजीली हमारे पास साइड आ जाएगी। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये क्या है, हमारा एरिया है रेक्टेंगल का, एंड इफ इट्स ब्रेथ इज x प्लस 3। ब्रेथ क्या है, x प्लस 3 है। अब हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू भी होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको जो जो गिवन है उधर वैल्यूज पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है आपको, यस, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हो जाएगा, एंड हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ हम एज इट इज लिख देंगे, इंटू ब्रेथ हमें गिवन है x प्लस 3। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे लेंथ निकालनी है, तो इस ब्रेथ को हम साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एंड यहाँ पे हो गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू लेंथ, हमारी लेंथ आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन है, इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, अब फैक्टराइज कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। ठीक है, अब आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे। तो आपके पास क्या आया, 12x स्क्वायर आया, एंड मिडिल टर्म क्या है, 7x। अब आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए एंड प्लस करने पर 7x आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं लूँ 6 2 12 तो हो जाएगा, प्लस अगर मैं 6 एंड 2 को प्लस करूंगी तो क्या मेरे पास 7x आ रहा है, नहीं, तो इसलिए वो फैक्टर्स नहीं होंगे। अब हम ले सकते हैं 3 4 12 3x, एंड मैंने फैक्टर्स लिए 4x। अब देखो 3x इंटू 4x करूंगी तो मेरे पास हो जाएगा 3 4 12, x स्क्वायर हो जाएगा, एंड अगर मैं 3x प्लस 4x करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 7x। ओके, तो मेरे फैक्टर्स क्या हो गए, 3x एंड 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे मैं फैक्टर्स लिख दूंगी, कौन से हैं, 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक है, अब हमारा इसका ग्रुप बना एंड इधर ग्रुप बना। इसमें से देखो x कॉमन हो गया, 1x बचा, 3 है, x ऑलरेडी बाहर है। अब इधर से मैं 4 ले लूंगी कॉमन, इधर x बचा, 4 3 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 4 x प्लस 3। ठीक है, इसे फैक्टराइज करा तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 4 x प्लस 3। दैट मीन्स हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 x प्लस 3, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू लेंथ। ओके, अब देखो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 4, तो ये क्या हो गई हमारी लेंथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड स्क्वायर ऑफ 3x माइनस 4y। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। दैट मीन्स 3x माइनस 4y का हमें स्क्वायर निकालना है।
तो यहाँ पे देखो हमारी आइडेंटिटी यूज हो गई, कौन सी हुई, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में है तो क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम इसे भी ऐसे ही करेंगे। a क्या है यहाँ पे हमारा, a की वैल्यू है 3x एंड b की वैल्यू है 4y, ये हो गया हमारा a माइनस b, ये है हमारा a माइनस b, तो a की वैल्यू 3x हो गई, b की वैल्यू हो गई 4y। ओके, अब हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर माइनस 2a आ जाएगा यहाँ पे एंड b आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, सॉरी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, b स्क्वायर क्या है हमारे पास 4y का स्क्वायर। अब a क्या है 3x एंड b क्या है 4y। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24xy प्लस 4y स्क्वायर दैट इज 4 4 जा 16, y इंटू वाई करोगे तो y स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर हो गया, और 3xy क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी यूज हुई है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे क्या है, हमें एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, फैक्टराइज करनी है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के भी सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं, आप वो भी वहां से जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो देखो फर्स्ट क्या है, ax की पावर 3 माइनस bx स्क्वायर प्लस cx। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे 3 टर्म्स है एंड 3 में 3 क्या है, x कॉमन है। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन कैसे निकालोगे, यहाँ पे x की पावर 3 है, ये x स्क्वायर है, ये x है, तो जिसकी सबसे कम वैल्यू है x सब में है तो x आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास x। अब यहाँ पे क्या हो गया, a x की पावर 3 है, एक x तो कॉमन में है ही, तो यहाँ पे हो गया a x स्क्वायर माइनस अगेन b हो गया, इधर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब क्या है, x इंटू एक्स, 2 टाइम्स x है तो 1x तो कॉमन है, तो 1x बचा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो x तो ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, सिर्फ यही था इसमें। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट है lx प्लस my प्लस mx प्लस ly। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 टर्म्स है। अब आप कैसे करोगे, इधर देखो ग्रुप बनाओ जहां से हम कॉमन ले पाए। अब देखो अगर मैं lx और my का ग्रुप बनाती हूँ तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, lx एंड ly का ग्रुप बना लूंगी, my और mx का ग्रुप बना लूंगी, क्योंकि lx और ly में से l कॉमन आ जाएगा, my एंड mx में से m कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे किया, lx प्लस ly प्लस my प्लस mx, आप किसी भी तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं एंड ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, अब देखो इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो l कॉमन है, अब इधर x बचा प्लस अगेन l कॉमन है y, इन दोनों में से अगर मैं लूं तो मेरे पास m कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचा y प्लस x। ओके, अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई है या y प्लस है, सिर्फ ऑर्डर इधर उधर हो रखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सेम ही है। ठीक है, तो ये l एंड, या तो आप इसे दोबारा से करेक्ट करके भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, l प्लस m एंड x प्लस वाई हमारा ऑलरेडी कॉमन है, तो ये क्या हो गया हमारा फैक्टराइज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 2x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3x प्लस 1/3। अब देखो कैसे करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 किससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 3x प्लस 1। ठीक है, अब 3 पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, देन 3 से, 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3, 5 3 जा 15x प्लस 5 1 जा 5। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स इधर ले आएंगे, कॉन्स्टेंट्स को उधर शिफ्ट कर देंगे। अब देखो 6x अपनी साइड पे, अब 15x अगर यहाँ आएगा तो प्लस से माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 5 अपनी साइड पे, अब -3 साइड चेंज करेगा तो माइनस से प्लस हो गया। ओके, अब 6x में से 15x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9x, बट साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि 15x है, तो माइनस हो गया, 5 एंड 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 अपनी साइड पे, अब ये -9 क्या यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, माइनस का साइन था इसलिए माइनस आ गया, -8/9 क्या है हमारा x की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, तो उसके 4 एंगल्स हो गए, बट हमें यहाँ पे क्या है 3 एंगल्स गिवन है। अब हमें जो है मेजर निकालना है 4th एंगल का। ठीक है, जो निकालना है पहले हम उसे लेट कर लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ 4th एंगल
बी एक्स डिग्री ले लेते हैं हम उसे। ओके एंड हमें पता है क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। ओके तो सारे एंगल्स प्लस कर देंगे, 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री एंड फोर्थ एंगल हमने एक्स ले लिया, वो किसके इक्वल होगा 360 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, इसलिए हमने उसे 360 डिग्री के इक्वल रखा। अब देखो, अब इसे प्लस कर दो, क्या हो जाएगा आपके 70 प्लस 90 हो जाएगा 160, 160 प्लस 120 हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 280 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 360 डिग्री अपनी साइड पे, 280 डिग्री का हम साइड चेंज करेंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 360 में से 280 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80 डिग्री। दैट इज फोर्थ एंगल क्या हो गया हमारा 80 डिग्री। अगर अब आपको क्रॉस चेक करना हो तो 70, 90, 120 एंड 80 इन फोरों एंगल्स को प्लस करोगे तो आपके पास सम क्या आना चाहिए 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री नहीं आ रहा दैट मीन्स हमारा फोर्थ एंगल क्या है, गलत है। ओके सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऐड 3a ब्रैकेट में है 2b प्लस 5c 3c 2a प्लस 2b। अब देखो हम इसे कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते, तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले 3a को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3a को 5c से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इधर भी, देन हम उसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3a को 2b से करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6 ab प्लस 3 को 5 से किया 3 5 15 एंड ये ac हो गया, तो ये हो गया हमारे पास, प्लस करेंगे 3 को 2 से किया 6 ac हो गया, प्लस 3 2 6 BC हो गया। ओके अगर अब आप इसे चाहे ब्रैकेट में रखो, प्लस है तो सारे साइंस सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 AB प्लस 15 AC प्लस 6 AC प्लस 6 BC। ओके अब देखो सेम वेरिएबल्स के, देखो AB वाला इधर और कोई है नहीं, तो ये एज इट इज हो गया 6 AB। अब प्लस AC, ये भी AC है ये भी AC एंड दोनों ही क्या है प्लस है, तो 15 एंड प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 21 AC। ओके एंड BC वाला वेरिएबल भी कोई और नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 BC। तो ये क्या हो गया हमारा ऐड हो गया, यही हमारा आंसर है। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस वाली एक्सप्रेशन को किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से, फ्रॉम वाली टर्म पहले आएगी। ठीक है, तो पहले हम इसे इधर कर लेते हैं, 3p माइनस p माइनस a माइनस r, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, इस वाली टर्म को, क्या है माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब प्लस 3px। ओके अब पहले हमें इसे प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, 3p को माइनस p से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर p इंटू p स्क्वायर हो गया। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3p को a से करोगे तो 3ap, अगेन माइनस 3p को r से करोगे तो क्या हो जाएगा 3pr। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे साइंस क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। ओके अब ये माइनस 3p स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3p स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो माइनस 3p क्यू हो जाएगा, अब ये प्लस है तो माइनस 3px हो जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर है तो p स्क्वायर का ये भी है, अब ये क्या है माइनस प्लस, तो अपोजिट साइंस हो गए तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। ओके अब AP का इधर और कोई नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 3AP। ओके PR का भी कोई नहीं है तो ये भी एज इट इज आ गया माइनस 3PR, PQ का भी कोई नहीं है माइनस 3PQ माइनस 3PX, क्योंकि सेम वेरिएबल्स के नहीं है तो हम उसे नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या है आंसर, आगे ये नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। क्या निकालना है हमें, इंटरेस्ट एंड अमाउंट दोनों निकालने हैं, जो कि हमें पे करना है किस पे 25,000 रुपीज पे, 12% पर एनम, और कितने टाइम के लिए 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये 25,000 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹25,000। ओके एंड क्या है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इज इक्वल्स टू 12% पर एनम है, एंड टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट इजीली निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके तो प्रिंसिपल क्या है 25,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, टाइम है 2 डिवाइडेड बाय 100।
ओके, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 250 इंटू 12 इंटू 2 किया 24, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 2 10, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5, 0 0 600 एंड ये वाला 0 था, दैट इज रुपीज 6000 क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट आ गया, जो कि हमने 25,000 लिया उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। अब हमें क्या बताना है कि हम उसे अमाउंट कितना पे करेंगे। ओके, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो हमने लिया था उसमें हम उसे इंटरेस्ट ऐड करके देंगे, तो कितना हो जाएगा रुपीज, प्रिंसिपल लिया था हमने 25,000 एंड हमारा इंटरेस्ट हो गया 6,000 का, तो 25,000 प्लस 6,000 कर दोगे तो क्या हो जाएगा रुपीज 31,000 क्या हो गया हमारा अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।